शरीर में जितने स्तर हैं, ब्रह्मांड में भी उतने ही स्तर हैं। सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण का संवित या सम्मिश्रण स्वरूप ही प्रकृति अक्षोभ्य है। तीनों गुण समान मात्रा में अपनी अपनी शक्ति को धारण और आकर्षण किए हुए रहते हैं। इसीलिए प्रकृति क्षोभ रहित है। जब सृष्टि रचना की प्रभु मौज प्रकृति के किसी भाग पर क्रिया करती है तो वह भाग क्षुब्ध हो जाता है, उसकी स्थिरता भंग हो जाती है। तीनों गुणों में किसी की न्यूनता और किसी का अधिक्य हो जाता है। त्रय गुणों के उत्कर्ष एवं अपकर्ष से प्रकृति का वह अंश क्षोभित, कंपित, चलायमान हो जाता है। प्रकृति के इस भाग को विकृति कहते हैं। यही माया भी कहलाती है। प्रकृति के इस क्षुब्ध भाग से असंख्य ब्रह्मांडों में पिंडों की रचना हो जाती है। यह पिंड ब्रह्मांड का ही लघु स्वरूप है। अतः इस पिंड के जिस स्तर पर जो रहेगा वह ब्रह्मांड के भी उसी लोक या दर्जे में रहेगा। इस पिंड के जिस दर्जे को जो छोड़ेगा ब्रह्मांड का भी वह दर्जा या स्तर उसका छूट जाएगा। पिंड या ब्रह्मांड का यह स्तर और दर्जा छोड़ने या भेदन करने के लिए अंतर में चलना पड़ता है। सतगुरु महाराज की जय। ब्रह्म के दो रूप हैं, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म में निपुण होता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। बाबा गोरखनाथ की वाणी है, बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती। परमात्मा के स्वरूप को बस्ती कहे तो वह भरती है और शून्य कहे तो वह खाली है, परंतु वह न भरती है और न खाली ही है। जहाँ तक आकाश संकल्प है वहाँ तक नाम की स्थिति है। शब्दातीत पद ही परम तत्व है। जहाँ स्पंदन है वहाँ ध्वनि है। ध्वनि स्पंदन का सहचर है। यह ध्वनि ही चेतन और अमृत है। चेतनधार शब्द रूप है। यही सबको क्रियाशील बनाती है। यह सभी के अंदर है, पर यह वर्णात्मक शब्द नहीं है। जो सगुरा है वह इसे अपने अंदर में प्राप्त करता है। निगूरा को इसकी प्राप्ति नहीं होती। जिसने सतगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर अपनी फैली हुई चेतन वृत्ति को अंधकार से समेटकर प्रकाश में पहुंचा दिया वही सगुरा है। उसे ही अंतर में नामामृत की प्राप्ति होती है। जो गुरु प्रदत्त युक्ति का पालन करने में असमर्थ होकर अंधकार में ही अपनी चेतन वृत्ति को उलझाए हुए है वह भजन भेद लेने पर भी निगूरा ही है। पांचों विषयों को छोड़कर चलो, आत्मा को जानो। इच्छा रूपी अग्नि से भोग रूपी घृत नहीं पड़े तब विषय हटेंगे। पहले समझने बूझने से ईश्वर का परोक्ष ज्ञान होता है, पीछे साधना और समाधि के द्वारा उसका अपरोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। बिना भक्ति किए क्लेशों का निवारण
नहीं हो सकता। और भक्ति करने के लिए ईश्वर का स्वरूप जानना आवश्यक है। जो स्वरूप से अनंत और शक्ति से अपरिमित है वही परमात्मा है। स्थूल यंत्रों से सूक्ष्म वस्तुएं नहीं पकड़ी जा सकती। उसी भांति स्थूल इंद्रियों से सूक्ष्म परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। शरीरस्थ चेतन ही इस देह का स्वामी है। इंद्रियां उसके नौकर चाकर हैं। परमात्मा की भक्ति नौकर चाकर से नहीं हो सकती। यह भक्ति स्वयं सूरत को ही करनी पड़ती है। जो अपनी वृत्ति धाराओं को चेतन केंद्र में एकत्र करता है वह चैतन्य अग्नि से प्राणिक वासनाओं का हवन करता है। स्थूल भक्ति अर्थात मानस जप और मानस ध्यान से हृदय पवित्र होता है। अतः प्रारंभ में स्थूल भक्ति करनी अति आवश्यक है। परम पुरुष परमात्मा दृश्य नहीं है। जो इंद्रियों से उन्हें देखा जा सके उनका न रंग है, न रूप है, न किस्म है, न जाति है, न काल है, न कर्म है। जहाँ तक आप जानते हैं वे सबके परे हैं। द्वैत या अद्वैत भी उसके लिए एक संकेत मात्र है। उस मायातीत सर्वातीत प्रभु को पाने के लिए आत्मसमर्पण कीजिए, शब्द की कमाई कीजिए। इसी भक्ति से उनकी उपलब्धि हो सकती है। आप लोग अपने अपने हृदय से प्रश्न कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। उत्तर मिलेगा शांतिमय सुख या चिरचिंतन आनंद। इस नित्य सुख को सभी चाहते हैं। यह अविनश्वर आनंद संतों को प्राप्त है। संत लोग इसे कैसे पाते हैं? उत्तर मिलेगा ईश्वर भक्ति से। योग हृदय, आधार चक्र, आज्ञा चक्र और छठा चक्र ये सभी एक ही वस्तु के नाम हैं। अपनी कमाई खाकर जीना, चोरी जारी, नशा, हिंसा और झूठ का त्याग करके सत्संग, गुरु सेवा और गुरु ध्यान करना चाहिए। सत्संग, गुरु सेवा और गुरु ध्यान करना चाहिए और गुरुदेव द्वारा सिखाई गई विधि से ऊपर नीचे, दाएं बाएं और पीछे का त्याग करके तेजस बिंदु को उठाना चाहिए। तब अंधकार से प्रकाश की ओर संक्रमण होगा। फिर तुम्हें प्रकाश के आकाश से शब्दों के आकाश तक की यात्रा करनी होगी। इस पथ को विहंगम मार्ग कहा जाता है। संकल्प विकल्प के नष्ट हो जाने पर उन्मनी मुद्रा में स्थिर रहकर उद्गीत या प्रणवाद का श्रवण करना ही मीन मार्ग है। यही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। बारी मये घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। अतः परमात्मा को पाने के लिए भक्ति अनिवार्य है। परमात्मा अनंत, अव्यक्त एवं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। उसे केवल विशुद्ध चेतन के द्वारा ही भक्ति करके पाया जा सकता है। इंद्रियों के संग में रहते हुए यह चेतन भी प्रभु के पास जाने में समर्थ नहीं है। इसे इंद्रियों के संग एवं सभी शरीरों से छुड़ाना होगा। तभी यह सूरत या चेतन परमात्मा के पास जा सकेगा। शरीर में जितने स्तर हैं ब्रह्मांड में भी उतने ही स्तर हैं। सदोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण का सम्मानित या
समीकरण रूप ही प्राकृतिक अक्षोभ्य है। तीनों गुण समान मात्रा में अपनी अपनी शक्ति को धारण और आकर्षण किए हुए रहते हैं। इसीलिए प्रकृति क्षोभ रहित है। जब सृष्टि रचना की प्रभु मौज प्रकृति के किसी भाग पर क्रिया करती है तो वह भाग क्षुब्ध हो जाता है, उसकी स्थिरता भंग हो जाती है। तीनों गुणों में किसी की न्यूनता और किसी का आधिक्य हो जाता है। त्रय गुणों के उत्कर्ष एवं अपकर्ष से प्रकृति का वह अंश क्षोभित, कंपित, चलायमान हो जाता है। प्रकृति के इस भाग को विकृति कहते हैं। यही माया भी कहलाती है। प्रकृति के इसी क्षुब्ध भाग से असंख्य ब्रह्मांडों एवं पिंडों की रचना हो जाती है। यह पिंड ब्रह्मांड का ही लघु स्वरूप है। अतः इस पिंड के जिस स्तर पर जो रहेगा वह ब्रह्मांड के भी उसी लोक या दर्जे में रहेगा। इस पिंड के जिस दर्जे को जो छोड़ेगा ब्रह्मांड का भी वह दर्जा या स्तर उसका छूट जाएगा। पिंड या ब्रह्मांड का यह स्तर और दर्जा छोड़ने या भेदन करने के लिए अंतर में चलना पड़ता है। अंदर में चलना कैसे होता है यह समझिए। जब हम जागृत अवस्था से नींद में जाने लगते हैं तो मध्य में अर्धनिद्रा की दशा आती है। उस समय हमारी चारों तरफ के फैले हुए ख्याल सिमटने लगते हैं। ये ख्याल ज्यों-ज्यों सिमटते जाते हैं त्यों-त्यों हम अर्धनिद्रा से पूरी नींद की दशा में प्रवेश करते चले जाते हैं। अभिप्राय यह है कि अंदर में जाने के लिए हमें अपने ख्यालों और वृत्तियों को समेटना पड़ता है। यह चित्त वृत्तियों की एकाग्रता ही अंदर में चलने का साधन है। सतगुरु द्वारा बताई गई सदयुक्ति से प्रथम मानस जप तथा मानस ध्यान के द्वारा वृत्ति को एकाग्र करने का अभ्यास कीजिए। जप 3 प्रकार के हैं, वाचिक, उपांशु तथा मानसिक। मानस जप सभी जपों में श्रेष्ठ है। मानस जप और मानस ध्यान के द्वारा एकाग्रता का अभ्यास करके तब दृष्टि योग साधन कीजिए। 2 रेखाओं के मिलन छोर या बिंदु पर दृष्टि स्थित करने से ज्योति मिलती है। ज्योति में शब्द की धारा है। सुरत शब्द योग की युक्ति से नाद का ध्यान कीजिए। इस भांति अनुक्रमिक रूप में भक्ति करने से भक्ति पूरी होगी। यही भक्ति करने का रास्ता है। जितनी इंद्रियां हैं सभी में सुरत की धारें हैं। स्वाद लेने से गंध लेने आदि की क्रियाएं चेतन के कारण ही इंद्रियां कर पाती है। यह स्वाद और गंध लेने वाला चेतन ही है। परमात्मा अव्यक्त और अंतर में है। 14 इंद्रियां उन्हें जानने में असमर्थ है। गुरु से युक्ति प्राप्त कर अभ्यास कीजिए। सभी इष्ट देवों की आत्मा एक ही है। अतः मानस ध्यान के लिए इच्छा अनुसार जो रूप लीजिए, सभी के स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण आदि रूपों के दर्शन करते हुए उनके आत्म स्वरूप के भी दर्शन कीजिए। तब आप सभी को एकता का ज्ञान हो जाएगा। आप लोगों ने अभी जो डॉक्टर साहब के भाषण में सुना, शुभ्र हंस पर बीना लेकर सरस्वती देवी सवार है, उसके श्वेतोज्वल अंग से सुषमा विकिरणित हो रही है। यह बड़ी सुंदर बात है। यह प्राणायाम का सुमधुर रूपक है। सरस्वती जी के उपासकों को श्रावण रूपी हंस पर सवार होकर ओम ध्वनि पूर्ण वीणा को पानी पल्लव में धारण करने का
पवित्र संकेत किया गया है। यह आदि नाम है। ऋषियों ने सृष्टि के इस आदि कंपन को समाधि साधन से प्राप्त किया और इसे ओम कहकर अभिव्यक्त किया है। यह पुनीत ध्वनि परमात्मा का प्रतीक है। मानव भाषा में इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। एक सन्यासी का लेख सुनिए। प्रणव से ब्रह्मा है, प्रणव से विष्णु है और प्रणव से ही शिव है। प्राण ओम, प्रणव, ओम, उद्गीत और स्फोट, ये चारों नाम एक ही हैं। यह ओम ध्वनि वर्णात्मक नहीं, ध्वन्यात्मक है। आस्तिक हो या नास्तिक, सत्संग करना सभी को मंजूर है। अब सुनी हुई संतों की वाणियों के भाव समझिए। कामनाओं को छोड़कर सुमिरन करो, सूरत लगाकर सुमिरन करो। सुषमना के घर में जाकर सुनो ब्रह्मनाद। सुनते सुनते परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा। तब चर अचर रूप में उनकी व्यापकता के दर्शन होंगे। कुसंगति को छोड़ो। अंतर की सुखदायिनी ध्वनि ही गायत्री है। उसका संगीत श्रवण करो। इसके लिए दृष्टि योग करो। दृष्टि योग से मन केंद्रित होता है, उससे उर्ग गति होती है। इसकी विधि सतगुरु से सीखो। श्री सतगुरु महाराज की जय।